एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा के लिए प्यारे साथियों जो है ना केमिस्ट्री का यानी रासायन शास्त्र का वह क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम में प्यारे साथियों सीधे सीधे लड़ने वाला क्वेश्चन है। और यहां से आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने वाला हूं जो परीक्षा में सीधे छपेगा। आप लोग परीक्षा में बैठने से पहले ये सारे क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में विषय कोड मिले, ए विषय कोड मिले या बी सेट कोड मिले या सी डी या ए से लेकर जे तक में कोई भी सेट कोड हो, आप लोग परीक्षा में बैठने से पहले सारा क्वेश्चन जरूर रट लीजिएगा। हम आपको वही क्वेश्चन विषय कोड 118 हो गया और कुल प्रश्नों की संख्या आपका 96 रहने वाला है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और कोई भी कोड है प्यारे साथियों आपके एग्जाम में यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन छपेगा। जितना क्वेश्चन हम आपको करवाएं प्यारे साथियों ये सारा क्वेश्चन जरूर रट लीजिएगा। यहां सबसे पहले अगर हम बात करें पैटर्न की, अगर बात किया जाए आखिर पैटर्न क्या है, सबसे पहले हम आपको यहां देख लीजिए है ना 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया जाएगा और किन्हीं आपको 35 प्रश्न का जवाब देना, यानी 70 में से आपको सिर्फ और सिर्फ प्यारे साथियों जो है 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। और परीक्षा में बैठने से पहले सारे क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या, निम्नलिखित में से कौन आपका अक्रिस्टलीय जो ठोस जो है इसका पूछा जा रहा है क्या उदाहरण है, बताओ जरा निम्नलिखित में कौन आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। इसका सही जवाब क्या होगा, 4 ऑप्शन प्यारे साथियों गिवन है। और एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन। और एग्जाम में जाने से पहले ये सारा क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा, सीधे एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। बताओ जरा निम्नलिखित में कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो आपको याद होना प्यारे साथियों कांच हो जाएगा, यानी आपका गिलास जो है ये आपका क्या हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो पहला का सी ऑप्शन सही जवाब है। एकदम एग्जाम में सीधे सीधे लड़ेगा क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O में सोडियम की जो है पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। हाँ NO2 में जो यानी सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या प्यारे साथियों कितना होता है, 4 होता है यानी 4 होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों। अगला प्रश्न की बात करें क्वेश्चन में थर्ड पूछा जा रहा है क्या है ना, किसी विलयन के जो है 200 ml में 2 ग्राम अगर NaOH जो है घुले हैं तो विलयन की मूलतः क्या होगा। प्यारे साथियों विलयन की मूलतः जो आपका निकलेगा 0.25 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या है ना, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनवम जो है अधिकतर होगा। अब प्यारे साथियों बताना है किसका हिमांक अवनवम जो है अधिकतर होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है तो आपको याद है K2SO4 का हिमांक अवनवम जो है क्या होता है अधिकतर होता है। इसका सही जवाब ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वही क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में टकराए और परीक्षा में बैठने से पहले सारा क्वेश्चन ये रख लीजिएगा। यहां देखो 5वां प्रश्न पूछा गया क्या, 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से अगर मुक्त करता है तो बताओ जरा कितना ग्राम तांबा होगा। ये प्यारे साथियों कितना ग्राम तांबा होगा, तो ये आपका 31 दशमलव जो है ना 76 ग्राम तांबा मुक्त करता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ना 96,500 कूलाम अगर CuSO4 विलयन से मुक्त करता है तो कितना होगा 31.76 ग्राम तांबा, यानी इसका बी ऑप्शन सही जवाब है। और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सीधे पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, द्रवित सोडियम क्लोराइड के जो है विद्युत अपघटन से जो है कैथोड पर क्या मुक्त होता है। प्यारे साथियों कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो सोडियम मुक्त होता है, Na मुक्त होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, किसी अभिक्रिया का वेग वेग जो है नामांकित प्रकार से व्यक्त होता है। अगर इसका वेग जो दिया गया K⁻2 दिया गया, बी आपका जो है इस पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इस अभिक्रिया की कोटि पूछा जा रहा है क्या होगा। इसका पहले साथ तो कोटि आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम परीक्षा में बैठने से पहले यह वीडियो 2-3 बार अगर आपके पास समय है तो जरूर देख लीजिएगा, याद लेकिन सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन आपका लाइफिलिक कोलाइड है। लाइफिलिक कोलाइड पहले साथियों पूछा ही जाएगा, गारंटी है पहले साथियों। आपको याद रखना गोंद आपका क्या है लाइफिलिक कोलाइड है, होता ना रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। और आप सभी स्टूडेंट को जो है एग्जाम में जाकर क्वेश्चन का छक्का भी छुड़ा के आना है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर पहले साथियों जो है 9 नंबर प्रश्न देखो है ना 9 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जैव उत्प्रेरक क्या होता है। पहले साथ तो जैव उत्प्रेरक जो है यह एक आपका क्या होता है एन एंजाइम होता है, यानी एक जो है एंजाइम होता है जैव उत्प्रेरक। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पैसा तो 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है साधारण तापक्रम पे जो है ना द्रव होता है। अब देखो साधारण तापक्रम पे पूछा जा रहा है कौन द्रव होता है, तो ये आपको याद होना पैसा तो पारा है ना, पारा यानी मरकरी जो है पैसे साथियों एग्जाम में आपको पारा के जगह
मरकरी लिख दे तो ये आपको याद रखना, मरकरी को ही पारा कहा जाता है ना, यानी साधारण तापक्रम पे द्रव्य कौन रहता है, मरकरी रहता है, यानी पारा। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सल्फाइड अयस्क का जो है समाहरण जो है किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण जो है किसके द्वारा किया जाता है, फिन जो उत्प्लावन विधि के द्वारा। इसका सही जवाब साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, XeF4 जो है इसका आकार कैसा होता है। XeF4 का पहले साथियों आकार जो है ये आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है पहले साथियों, स्क्वायर प्लेनर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में जो सबसे प्रबल जो है लीविश अम्ल कौन है। सबसे प्रबल क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, सबसे प्रबल लीविश अम्ल जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा, Bi3 हो जाएगा, नहीं BF3 हो जाएगा। सबसे प्रबल क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, लीविश अम्ल पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब क्या होगा, BF3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, BF3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। एग्जाम में बैठने से पहले सब क्वेश्चन आपको याद होना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी क्वेश्चन देखते जाइए और हिंदी दोनों मीडियम क्वेश्चन यहां पर है। यहां देखो 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, S3PO4 क्या, ये भी 110% लड़ेगा ही लड़ेगा, है ना। देखो बात हो रही क्या, S3 जो है और PO4 की बात हो रही, ठीक है। S3PO4 पूछा जा रहा है, क्या है, 4 ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है। अब चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये प्यारे साथियों द्विभाषमिक अम्ल है। क्या हो जाएगा, द्विभाषमिक जो है ये आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, क्या है, निम्न में से जो है हरा थोथा जो है कहते हैं, हरा थोथा किसको कहते हैं, FeSO4 डॉट जो है 7H2O को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, हरा थोथा कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब है, अच्छा से याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या, 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर प्रश्न पूछा गया क्या, किस ग्रुप के तत्वों को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब देखो जरा, ये हमने पहले ही बताया, लड़ेगा ही लड़ेगा, ये ध्यान रखना है ना। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को प्यारे साथियों संक्रमण तत्व कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, डी ब्लॉक के तत्व। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब देखो प्यारे साथियों, है ना, प्रकृति जो है, प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है वो अब धातु जो है वो आपका क्या, सोना है, यानी आपका गोल्ड हो जाएगा। गोल्ड जो है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली क्या धातु है, याद रखना डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न की बात करें जरा, क्वेश्चन नंबर देखो 18 पूछा जा रहा है ना, K4FeCN6 में क्या होगा। अब देखो K4FeCN6 जो है यहां पर पूछा जा रहा है, यह प्यारे साथियों क्या है, ये आपका जटिल लवण है। क्या है, कंप्लेक्स जो है आपका क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, यानी जटिल लवण जो है ना, K4FeCN6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, एथेन में जो है कार्बन का संकरण क्या होता है। एथेन जो है इसमें कार्बन का संकरण प्यारे साथियों क्या होता है, sp3 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब है, अच्छा से आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है, क्या एल्कीन जो है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। ये इसमें से तीन देखो, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही, ये आपका फिक्स क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 21वां प्रश्न देखो, 21वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या एल्किल हाइलाइड को अगर अल्कोहल में बदला जाता है, एल्किल हाइलाइड को जो है अल्कोहल में किसके द्वारा बदला जाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों, है ना, बाय डिस्प्लेसमेंट आपका रिएक्शन हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है क्या, क्वेश्चन नंबर देखो 22, 22वां प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या है ना, ग्लिसरॉल एक क्या है। अब आपको बताना है ग्लिसरॉल प्यारे साथियों ये क्या है, आपका ट्राइड्रिक जो है अल्कोहल हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, पूछा जा रहा है, कैल्शियम फॉर्मेट का जो है शुष्क साबन देता है। कैल्शियम फॉर्मेट जो है इसका, है ना, शुष्क साबन कौन देता है, ये आपका SCHO देता है। कौन देता है, SCHO देता है, ये ऑप्शन सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 24 देखिए, है ना, एकदम दबा के लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है प्यारे साथियों। यहां देखो 24वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, कार्बोनिल ग्रुप में जो है कार्बन परमाणु क्या होता है। कार्बोनिल जो ग्रुप जो है इसमें प्यारे साथियों कार्बन परमाणु जो है क्या होता है, ये आपका होता है sp2 जो है हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इसका सही जवाब साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, sp2 क्या हो जाएगा, है ना, हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मिथाइल एमीन को जो है बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन जो है इसको जो है हॉफमैन से ब्रोमाइड अभिक्रिया
हॉफमेंस क्या हो जाएगा, हॉफमेंस जो है ना ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा जो है ना बनाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो 26वां प्रश्न पूछा जा रहा है, एंजाइम प्यारे साथियों क्या है? एंजाइम प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेशा जो है पॉलीएमाइड का बना होता है? अब देखो पॉलीएमाइड का आपका कौन बना होता है, चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर दिया जा रहा है ना। पॉलीएमाइड का आपका नाइलोन बना होता है। नाइलोन जो है प्यारे साथियों जो है नाइलोन जो है आपका किसका बना होता है, पॉलीएमाइड का। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो है 28 देखिए 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही है निम्न में से कौन सी दवा जो है बुखार को कम करता है? प्यारे साथियों बुखार को जो है ना बुखार को कम करता है, ये आपका एंटीबायोटिक दवा है। क्या है प्यारे साथियों, एंटीबायोटिक जो दवा है ये आपको क्या करता है, बुखार को कम करता है। तो इसका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों 29वां प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या है ना बिना किसी लत और परिष्करण के जो है निम्न में से कौन सा दर्दनाशक के रूप में जो है प्रयोग किया जा सकता है? दर्दनाशक के रूप में आपका एन जो है एसिटल और पैरा जो है ना पैरा एमिनोफिनॉल हो जाएगा, जो कि दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है, शॉर्टकी दोष जो है इसके कारण जो है ठोस का घनत्व क्या होता है? इसके कारण ठोस का घनत्व प्यारे साथियों घट जाता है ना, डिक्रीजेस हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें 31वां प्रश्न पूछा गया है, क्या टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित होता है? टिंडल प्रभाव प्यारे साथियों प्रदर्शित होता है वास्तविक घोल के द्वारा, बाय द एक्चुअल सॉल्यूशंस हो जाएगा। ये ऑप्शन सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर देखो 32 देखिए 32 में प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा है ना। लोहे में धातु में लोहे की जो धातु जो है इसमें प्रयुक्त जो है वात्य भट्टी जो है इसका अधिकतम तापक्रम कितना सेल्सियस होना चाहिए? बताओ जरा। इसका अधिकतम तापक्रम जो है ना 1300 सेल्सियस होना चाहिए। कितना सेल्सियस होना चाहिए? 1300 सेल्सियस यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अच्छा से याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 में, एकदम परीक्षा में बैठने से पहले जितना प्यारे साथियों आपको पढ़ाया जा रहा है ये सभी के सभी क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और परीक्षा में जाकर एकदम गर्दा गर्दा मचा सको। ठीक है साथियों। अब देखो, अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न देखो प्यारे साथियों पूछा जा रहा है, क्या है ना कास्ट स्पिरिट जो है ना कास्ट स्पिरिट पूछा जा रहा है कहलाती है। अब प्यारे साथियों इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना कास्ट स्पिरिट क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट स्पिरिट प्यारे साथियों जो है ना कहलाती है। चार ऑप्शन यहां पर प्यारे साथियों गिवन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? CH3OH है ना। CH3OH जो है ये आपका क्या कहलाती है? कास्ट स्पिरिट कहलाती है। इसका सही जवाब साथियों ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। अच्छा से याद रखना। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या है ना फलों जो है फलों की शर्करा जो है पूछा जा रहा है कहलाती है। फलों की शर्करा जो है ये आपका क्या कहलाती है? फ्रक्टोज कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? फ्रक्टोज कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से याद रखना। फलों की शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या है ना क्वेश्चन में देखो 35 पूछा जा रहा है, क्या है ना इबुप्रोफेन पूछा जा रहा है, क्या है इबुप्रोफेन जो है ये आपका क्या है प्यारे साथियों? ये आपका पीड़ाहारी है। क्या हो जाएगा? पेन किलर्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है 35 के बाद जो है क्वेश्चन में 36 देखिए 36वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका बेरबदार ठोस है? ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के द्वारा जो है 2-3 साल ऑलरेडी क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों पूछा गया है कि आपका कौन आपका बेरबदार ठोस है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरबदार ठोस आपका जो है क्वार्टर क्या हो जाएगा? SiO2 यानी आपका क्वार्टर है ना क्वार्टर्स ग्लास जो है ये आपका क्या है? बेरबदार ठोस है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 36 के बाद 37वां प्रश्न पूछा गया है ना। यहां देखो X एवं Y तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें X के परमाणु घन के कोनों पर और Y के परमाणु जो है फलक केंद्रों पर स्थित है। इस यौगिक का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है XY3 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है 38 देखिए 38वां प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्या जो है ना गुणधर्म नहीं है? अनुसंख्या गुणधर्म नहीं की बात हो रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाशीय जो क्रियाशीलता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्टिकल जो है एक्टिविटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 39वां प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या फेराडे का जो है ना फेराडे जो है इसका विद्युत विच्छेदन का जो है द्वितीय नियम जो है संबंधित है। अब आपको बताना है इसका द्वितीय नियम किससे संबंधित होता है? तो विद्युत जो है अपघटन के जो है समतुल्य भार से संबंधित है। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों है ना क्वेश्चन नंबर 40 देखिए 40वां प्रश्न क्या पूछा गया है, जरा ध्यान दो। 40वां क्वेश्चन कहां पर है प्यारे साथियों? ये देखो है ना
यहाँ देखिए क्वेश्चन में 40 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है ना, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, है ना, वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो समय इनवर्स यानी टी इनवर्स होता है। तो इसका सही जवाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है प्यारे साथियों। क्या होगा, टी इनवर्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या 41 में क्वेश्चन पूछा गया है क्या, है ना, यहाँ प्रश्न देखो ध्यान से देखिएगा, अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है। अब प्यारे साथियों आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इस प्रश्न का जो है ना, सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास करो प्यारे साथियों, फटाफट, ठीक है ना। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर लगाओ प्यारे साथियों। बिल्कुल उष्मा छेपी, जितने विद्यार्थी आंसर दे रहे हो उन सभी का एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होता है, उष्मा, है ना, छेपी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 42वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, उत्प्रेरक की जो है क्रियाशीलता जो निर्भर करती है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता प्यारे साथियों कणों के आकार पर निर्भर करती है। इसका सही जवाब होगा ऑन द साइज ऑफ, क्या होगा, पार्टिकल्स हो जाएगा, सी राइट आंसर है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या है, सोडियम जो है आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम की बात हो रही है प्यारे साथियों। 43 का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, ये आपका ग्रुप 1 हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, है ना, क्वेश्चन नंबर जो है यहां देखो, ठीक है ना, यहां देखो क्या ग्रुप 1 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन में 44 पूछा जा रहा है क्या, है ना, भुरपट्टी पर जो है सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है। भुरपट्टी जो है इसमें सबसे ज्यादा जो है पाए, है ना, भुरपट्टी का मतलब हो गया पृथ्वी। पृथ्वी पर जो है पाए जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व जो है आपका SI है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, SI हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 45वां प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों को जो है कि सामान्यतः डैश से जो है संकेंद्रित करते हैं। अब बताओ सल्फाइड अयस्कों को जो है किससे संकेंद्रित करते हैं, तो फिर जो है उत्प्लावन विधि से संकेंद्रित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है हाइड्रोजन बंधन जो है नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्यारे साथियों आपका HCl जो है नहीं बनाता है। HCl जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, याद रखना, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 47वां प्रश्न पूछा जा रहा है, हीलियम जो है इसका मुख्य स्रोत क्या होता है। हीलियम यानी प्यारे साथियों He की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, He की बात हो रही है। अब इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, आपका मोनामाइट होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, मोनामाइट जो है इसका मुख्य स्रोत होता है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, अच्छा से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48वां प्रश्न है, निम्न से किसका जो है आयनिक विभव का मान जो है अधिकतम होता है। अधिकतम प्यारे साथियों आपका पी का, पोटासियम यानी पी जो है ना, पी का जो आपका आयनिक विभव का मान जो होता है प्यारे साथियों ये अधिकतम होता है, बी सही जवाब है। 48 के बाद प्यारे साथियों 49वां क्वेश्चन देखो क्या है ना, 49वां प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। यहां पर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित आयनों में कौन आपका प्रतिचुंबकीय है। हर हाल में प्यारे साथियों ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आपको याद रखना है ना, प्रतिचुंबकीय आपका Zn2+ होता है। क्या होता है, Zn2+ आपका क्या होगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आपका प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व आपका Mg मैग्नीशियम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन 51 प्रश्न पूछा गया है, निकेल NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। निकेल की जो ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है 0 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न देखो 52वां प्रश्न पूछा गया है, K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा। Fe का प्रसंकरण जो होता है आपका D² जो है sp3 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिए। 53वां प्रश्न क्या है, एथाइन में पाई बंधन की संख्या कितना होता है। एथाइन में जो है पाई बॉन्ड्स की संख्या क्या होता है प्यारे साथियों, 2 होता है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, याद रखना, ये सब क्वेश्चन पहले ही बता दिया हूं प्यारे साथियों, रट लेना है, बार बार बता रहा हूं, ठीक है। एथाइन में 2 पाई बॉन्ड की संख्या होती है, और ब्लॉक वाला से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना, जैसे है ना डी ब्लॉक वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आंसर इसका डी ब्लॉक एक क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर डी ब्लॉक रहेगा, हर साल इस तरह क्वेश्चन रहता ही है। 54वां प्रश्न क्या है, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होता है। ये आपका जो है आयोडीन मुक्त होकर निकलना होता है। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की बात करें पैसा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या, 55वां प्रश्न क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में अंतर यानी जांच ज्ञात करते हैं। अब बताओ जरा किसके द्वारा जांच ज्ञात करते हैं, उपयुक्त सभी के द्वारा, ऑक्सीकरण विधि हो गया, लुकास है ना प्रतिकारक विधि हो गया, वेक्टर मेयर परीक्षण। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न की बात करें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया 55 के बाद जो है 56वां प्रश्न देखिए। 56वां प्रश्न में पूछा गया क्या है ना, एथाइल एसीटेट
कार्बोनेट एवं जो है CH3MgBr प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। अब प्यारे साथियों बताओ जरा, ये प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो 3 डिग्री जो है अल्कोहल बनाता है। राइट आंसर क्या होगा, 3 डिग्री जो है अल्कोहल हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब है। बढ़िया से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 56 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 57, देखिए अब इसका आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, 56 के बाद 7, हाँ यहाँ देखो नीचे में ही क्वेश्चन था, है ना। बात हो रही क्या है ना, किसमें जो है तनु NaOH की जो है उपस्थिति जो है ना, एल्डोलो, है ना, पूछा जरा एल्डोल जो है संगणक जो है होता है। 4 ऑप्शन पहले साथ पर गिवन है। इसका राइट आंसर होगा एसिटिल्डिहाइड जो है फॉर्मेल्डिहाइड का जो है मिश्रण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर देखो 58 प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। इनमें से कौन जो है सबसे कम क्षारीय है। अब देखो पहले साथियों सबसे कम जो क्षारीय की अगर बात किया जाए तो C6H5 जो है जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे कम क्षारीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 प्रश्न है, नामांकित शुगर में से सबसे मीठा पूछा जा रहा है कौन है। सबसे मीठा आपका क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, है ना। फ्रक्टोज जो है पहले साथियों जो है सबसे मीठा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 60वां प्रश्न क्या है, विटामिन ए क्या कहलाता है। विटामिन ए जो है आपका रेटिनल कहलाता है। क्या कहलाता है, रेटिनल हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो 61वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आपका जो है बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। देखो पहले साथियों बायोडिग्रेडेबल बहुलक जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज होता है। क्या होता है, सेल्यूलोज जो है ये आपका क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, है ना, 62 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या है, नेचुरल रबर जो है निम्नलिखित में पूछा जा रहा है किसका बहुलक है। नेचुरल रबर की बात हो रही है पहले साथियों, 4 ऑप्शन है पर पहले साथियों गिवन है ना। नेचुरल रबर जो है ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें पैसा तो 63 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एस्पिरिन पूछा जा रहा है एक क्या है। एस्पिरिन जो है पैसा तो ये आपका जो है ज्वरनाशी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला प्रश्न देखो 64 प्रश्न पूछा जा रहा है ना, टाइफाइड में है ना प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक पूछा जा रहा है कौन है। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक जो है आपका क्या होगा, क्लोनरम जो है फेनिकॉल हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा जा रहा है क्या, बीसीसी जो है एकक सेल की जो है संकुलन क्षमता कितना होता है। बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता 68% होती है, 68% हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों 65 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 66 देखो, ठीक है ना। क्वेश्चन में 66 पूछा जा रहा है क्या, आइसोटोनिक जो है बिलियन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। आइसोटोनिक बिलियन वे होते हैं जिनके बराबर क्या होगा, प्रसारक, है ना, प्रसारक दाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 67 नंबर प्रश्न है, झाग में परिक्षेपण माध्यम में जो है परिक्षेपित जो है दशा क्या होगा। परिक्षेपित दशा जो होता है ठोस तथा जो है गैस हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न देखो 68 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सिलिका एक जो है रिफ्रैक्टरी जो है क्या है, मटेरियल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो पहले 69 नंबर प्रश्न पूछा गया है क्या, है ना, एक्टिनाइडो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो है कितना होता है। एक्टिनाइडो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 होता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। और आज का आखिरी प्रश्न देखो पहले साथियों, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को जो है ना हॉफमेस ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगर आप लोग चाहते हो केमिस्ट्री का वह क्वेश्चन लेना जो एग्जाम में हूबहू एकदम सीधे सेम टू सेम डिक्टो कॉपी लड़े, तो आपके लिए इस नंबर पे 9798030243 पे आपको जो है ना 499 इसका फी है ना। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम माध्यम से 499 पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए। हम आपको वही क्वेश्चन देंगे जो हूबहू परीक्षा में एकदम है ना छपने ही वाला क्वेश्चन है। तो जरूर जुड़िए और अपना तैयारी लेवल बेहतर कीजिए। और हाँ, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रहे ये आपका कॉलिंग नंबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉल करने लगते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और जिनको भी ज्वाइन होना है सभी के सभी विद्यार्थियों को करना क्या है, इस नंबर पर आपको मैसेज कीजिए और फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और साथ ही साथ सभी विषय का क्वेश्चन पेपर आंसर की वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पे विजिट कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी thebiharboard.com, या आप लोग biharboard.co या biharboard.io या thebiharboard.com के माध्यम से हर एक जानकारी से अपडेटेड रहना आवश्यक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।